हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस कासट वेबिनार में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं मन्नाड़ा बालाजी को नमन करता हूं, जिनकी असीम कृपा से आज हमारा सारा कासट परिवार एवं सभी रिश्तेदार इस महामारी के समय में सकुशल हैं। तो आइए अब हम इस वेबिनार को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 व्हाट विल बी द न्यू नॉर्मल। शायद कोरोना के पहले जो चीजें नॉर्मल हुआ करती थी वो अब उतनी नॉर्मल कहलाएगी या नहीं, यह सवाल आज सभी के मन में उठ रहा होगा कि आने वाले समय में हमारे व्यापार, लाइफस्टाइल, सोशल इवेंट्स इत्यादि में किस तरह का परिवर्तन लाना होगा। तो आइए सुनते हैं आज के इस वेबिनार में हमारे पैनलिस्ट्स एवं एक्सपर्ट्स के विचार। So before we begin, let me introduce our experts and panelists. Joining us as experts are Shri Shyam Sundar ji Kasat from Italian Marble, Shri Ashok Kumar ji Kasat from Top Style Garments. Moving on to our panelists, we have Mr. Shashikant Kasat from Thar Marbles, Mr. Manish Kasat from Marudhar Marbles and Granites, Mr. Harshit Kasat from Ma Kripa Creations, Mr. Arpit Kasat from Sita Apparels, Mr. Raghav Kasat from Kasat Creation. Let's begin the Q&A session with the panel members, which will be followed by our experts' opinion. आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Nilesh, are all the panel members on the screen? Right. Yes. Let's begin the Q&A session. Our first question: how would business survive post and during COVID time? And do you see any light at the end of the tunnel? यानी कोविड टाइम के दौरान एवं उसके पश्चात बिजनेस सर्वाइवल के बारे में आपके क्या विचार है? Let's have the opening comments from Manish भैया। थैंक यू राहुल। वॉइस क्लियर है ना अभी? यस, थोड़ा और तेज बोल सकते हो आप भैया। ओके। देखिए, आपने जो एक क्वेश्चन पूछा है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हर व्यापारी के दिमाग में चल रहा है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, और मैक्सिमम लोगों को अभी सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। तो फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट हर आदमी को जो एक शब्द है ग्रोथ, उसको भूल जाना चाहिए। जो दूसरा शब्द है टारगेट्स, उसको भूल जाना चाहिए। और जो तीसरा शब्द है ह्यूज मार्जिन्स, जिसके अपने परिवार में थोड़ी हमेशा से हैबिट रही है, उसको भूल जाना चाहिए। ये तीन शब्दों को भूल करके जो पहला चीज है वो है, जो हमने ये 2.5 महीने 2 महीने से कुछ भी काम नहीं किया है, अपनी रूटीन, अपनी लाइफ साइकिल को नॉर्मल बनाना है। और जो सेकेंड चीज हम लोगों को करना है वो ये करना है कि जो अभी ताश खेल रहे हैं और जो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, उस टाइम को प्लीज प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन में लगाना है। कुछ ढंग का व्यापार के बारे में सोचिए, अपने व्यापारियों से बात करिए, उनके सुख दुख के साथी बनिए। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी एक सिस्टम आप डाल सकते हैं, वो है कि हर महीने आप अपने टीम के की मेंबर्स, वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, उनके साथ हर महीने एक मंथली रिव्यू मीटिंग करने का सिस्टम डालिए। इस महीने हमने क्या किया और अगले महीने हम क्या करेंगे, क्या हमने सोचा था हम करेंगे, हम उसको कर पाए, नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। आपका छोटा से छोटा लेवल का आदमी भी हो सकता है इस डिस्कशन में कोई की एलिमेंट आपको बता दे, जिससे आगे जा करके आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। तो 5-7 जन की टीम बनाइए, सोचिए कौन आपको इनपुट्स दे सकते हैं, आप किस पर डिपेंड कर सकते हैं। इससे उन लोगों को भी जिम्मेदारियां महसूस होगी और उन लोगों को भी कंपनी को आगे ले जाने का जो एक विश्वास आपका दिखेगा उनमें, तो उनकी मेहनत बढ़ेगी। मैं इस समय एक्चुअल में जो अभी मैंने कहा था कि सबको सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड, तो अपने जब हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं रात को, तो आदमी को रास्ते में सामने ना तो कोई गाड़ी दिखती है, ना कोई पेड़ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, खाली अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। आप गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं, आपको थोड़ी दूर की रोशनी दिखती है और आप गाड़ी चलाते रहते हैं।
इस वक्त जरूरत है सिर्फ उतनी ही दूर देखना जितनी दूर उस हेडलाइट की रोशनी है। पूरे रास्ते को आगे तक मत देखिए। आप अंधकार को देखोगे तो हो सकता है आप डर जाओगे और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सो इट इज द राइट टाइम टू हैव शॉर्ट टारगेट्स, थिंक शॉर्ट टर्म, उसको एग्जीक्यूट करिए, उतना रास्ता तय करिए और उसके बाद आगे का रास्ता फिर दिखेगा। उसके हिसाब से गाड़ी को दाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, सीधा जाना है, वो आप और उसको करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, व्यापार में एक पिरामिड होता है। पिरामिड में जब भी व्यापार में कोई प्रॉब्लम्स आती है, हमेशा जो प्रॉब्लम्स है वो नीचे के दर्जे से शुरू होती है। पिरामिड्स में जो लोग नीचे रहते हैं उनकी छटनी पहले होती है, उनको व्यापार में तकलीफें ज्यादा आती है। आपको उस पिरामिड में अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर रहना है। उस ऊपर पर रहने के लिए आपको क्या करना अपने व्यापार में, ये आप बेस्ट जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। आप सोचिए, आप अपने पॉलिसी में कोई चेंज लाना चाहते हैं, प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, आप क्या ऐसा करना चाहते हैं कि उस पिरामिड में आप ऊपर रह सके। जब तक आप उस पिरामिड में ऊपर रहेंगे, आपके व्यापार में तकलीफें हो सकता आएगी अभी, लेकिन कम आएगी एज कंपेयर टू लोगों के जो उस पिरामिड में नीचे है। तो उस पिरामिड में आपको टॉप पर आना है और टॉप पर अपने आप को मेंटेन करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फाइनली आई वुड लाइक टू जस्ट से 3, 4, 6 महीने तक सब्र रखें सब जन। 6 महीने का समय निकलते निकलते सबको काफी क्लैरिटी आ जाएगी और हमें व्यापार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अभी जो मेक इन इंडिया चालू हो रहा है, जैसा कि अभी चाचा जी कह रहे थे, चश्मा लूंगा तो इंडियन ब्रांड का लूंगा, प्रतीक ने कहा, तो देयर इज डेफिनेटली लॉट ऑफ स्कोप। थोड़ा सा कॉशियस होना है, ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, थोड़ा संभल के चलना है। जो पैसा कमाया है उसको संभालने का फेज है, उसको लुटाने का फेज नहीं है। कमाई ज्यादा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमाया हुआ पैसा को अभी हम लोगों को लुटाना नहीं है, उसे संभाल के रखना है। So that is what I would like to say, Rahul, about this. Thank you, Manish Bhaiya. Over to you, Harshit Bhaiya. Over to you, Harshit Bhaiya. Yes, सुन पा रहे हो मेरे को? Yes. हेलो, सभी बड़ों को प्रणाम एंड हाय टू एवरीबॉडी। ये जो टाइम हमारा चल रहा है कोरोना वाला पीरियड, दिस पीरियड सभी को सब कुछ अंधेरा, जैसा कि मनीष भाई ने क्लियरली बोला कि किसी के लिए भी कुछ भी क्लियर नहीं है। सबको लग रहा है कि यार अब इसके बाद में क्या होगा, आगे क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। बट आई कैन से वन थिंग, एवरी नाइट हैज अ डे। तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो जाके सिचुएशन सुधार आएगी ही आएगी। अब रहा हमारे बिजनेस की बात, तो बिजनेस की बात में हमें ग्रोथ पे तो फोकस करना ही नहीं चाहिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम उसी को हम उसी लेवल पे भी रुक जाए तो भी शायद हमारे लिए उतना काफी होगा। नंबर 1। नंबर 2, आई वुड से दैट एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे, जिसको हम कर्टेल कर सकते हैं, उसे हमें कर्टेल करना पड़ेगा। क्योंकि हमने कोई भी तरीका का शायद फ्यूचर में जो भी हम सोच रहे थे कि यार हमारे ये टारगेट्स है या हमें इनको फुलफिल करना है, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। थर्डली, जो हमारी प्लानिंग है, इट हैज टू बी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अगर हम सोचते हैं कि इस 9 महीने से 1 साल तक का पीरियड रहेगा, तो लेट्स प्लान इट 3 मंथ्स कि 3 महीने में हमने क्या किया, उसको वापस असेस करें, फिर 3 महीने में क्या किया। और अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू होती है तो शायद हमें जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उनके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर रेंट है या इंटरेस्ट है या जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, कि उनको हम कैसे कर्टेल कर सके। दैट इज द वे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग अभी तक जब बिजनेस करते थे तो हम या तो प्रॉफिट या लॉस, दो ही चीजों की रिस्क को समझते थे। एक और थर्ड रिस्क इन्वॉल्व हो गई है, वो है लाइफ रिस्क। तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम नहीं, इसको हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। I think that is the way what we can do. Thank you. Thank you so much. Can we hear it from Arpit Bhaiya? Hi. सब बड़ों को प्रणाम। Hi to everyone. जैसा कि मनीष भैया ने, हर्षित भैया ने बोला है that you know this is not the right time to see growth. It's the right time to
हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए. आई थिंक होपफुल होना इंसान की सबसे बड़ी फितरत है. इफ वी आर नॉट होपफुल, इफ वी डोंट सी थ्रू द टनल दैट कि एंड में सब कुछ अच्छा होगा, हम कैसे कर पाएंगे काम? व्हेनेवर वी वर्क, हमें ये नहीं पता होता, हम सिर्फ काम करते हैं, लास्ट में क्या होगा किसी को नहीं पता है. लाइक कि कितना आप अर्न करोगे, कितना आप अर्न नहीं करोगे. दिस इज द राइट टाइम टू manage your cash flows. This is the right time to see opportunities also. This is the right time to enhance your leadership qualities. This is the right time to foresee changes that are coming in. This is the right time to enhance your saving culture. And also एक चीज हमें और सोचना चाहिए that कि क्राइसिस के टाइम पर आदमी कैसे रिएक्ट करता है, वो उसका ट्रू कैरेक्टर बताता है. तो आज अगर हम अपने टीम मेंबर्स को हम अगर छटाई करेंगे तो दैट वोंट बी राइट. वी हैव टू वर्क एज अ टीम. हमें ये सोचना होगा कि कैसे हम टीम की तरीके से काम करें एंड वी सेल थ्रू दिस टुगेदर. बिकॉज इट्स वेरी इजी कि हम अपने टीम को बोल दे दैट कि आप आज से काम पर मत. सो आई थिंक अच्छा एक और चीज एक जो हमारे सामने, सो वी हैव टू इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं लेना होगा. बी कैलकुलेटिव एंड प्रोएक्टिव. अपने नेचर ऑफ बिजनेस को समझिए, अपने पर्सनल नेचर को समझिए that if I'm not a risk taker, this probably not the right time to indulge into something कि बाद में मेरे को रिपेंट करना पड़े, मैं मेरे मूल को भी खो दूं उस चक्कर में. So and one of the most important things I think technology. इस समय जिसने टेक्नोलॉजी में कुछ भी इन्वेस्ट किया था वो आई थिंक सबसे ज्यादा विनर्स हैं. आगे भी हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा. डेफिनेटली दैट इज नॉट द वेरी रीसेंट, बट छोटे छोटे अपने बिजनेस में करते हैं, बिजनेस स्टाइल में करते हैं, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए. आई थिंक वी विल सेल थ्रू दिस. या दैट्स आई थिंक प्रीटी मच. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू राघव. हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा बड़ों को सबको. अभी जो क्वेश्चन राहुल भैया ने पुट फॉरवर्ड किया है कि हमारे जो बिजनेस पर है कि इज देयर एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. आई थिंक यस देयर इज लाइट एंड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. ये जो अभी का जो दौर चल रहा है, 2.5 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन के, कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है. सो अब ये हम जैसे छोटे बिजनेसमैन के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी वापस आई है कि वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस. We can just go, we have to do it in an optimistic way and a gradual way of moving forward. Like small ways we can do, we can go alternate days, we can start the business, we can just sanitize the area, we can just clear all the drawbacks which we had done. It's time to think for us and move forward. So I think this 8 to 10 days of time is there to think for us and just move forward how to go about that. There are a few things that I think I have to mention. These are very small things which you have to keep in mind when you open your work. I think you have to show some compassion towards your staff. आप अपने staff के towards compassion जरूर दिखाइए because they are the ones who have been working for you all. वही है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं. So ये टाइम नहीं है कि हम उनके towards compassion नहीं दिखाए, उनके साथ कुछ भी unjust करें. Because in the future they will be working for us and you don't know what they can do for us. So the first point is you show compassion towards your staff, towards your employees, those who have helped you through these times. Secondly, I want to say that we have to maintain a steady and slow flow of cash. अभी का market ऐसा चल रहा है कि there are people who have tendencies to slow down the cash payments and the payments as a whole. Even if they are not facing so much of trouble, then also कि market ऐसा है तो payment तो slow करना ही है. So this is not the time to think about that. You just do your work and just do it fairly. Thirdly, I want to say that now it's the time that we have to prioritize our activities. Before the corona period, I think about before March, हमारे मन में बहुत कुछ था कि हमको ये मार्केट एंटर करना है, हमको ये करना है, we want to do this, we want to do that. But now I think around 6 months or 1 year is the period that we have to think that these are the activities which I should focus on primarily, and then we should move forward about it.
So yeah, this is the time period to be optimistic and not just nag about that ki corona ho chuka hai and these were the period that we had a lot of trouble, we didn't go to work or something like that. Now is the time to look forward, and obviously the future will be bright for all of us. Thank you. Thank you so much. Over to you, Shashi Bhaiya. राहुल, तुमने पूछा है या डिस्कशन का विषय है हाउ वुड बिजनेसेस सर्वाइव. एक्चुअली इफ इट वाज अ नहीं कर पा रहे होते. एम आई क्लियर? आवाज आ रही है? भैया अगर आप वापस से बोलो तो अच्छा रहेगा क्योंकि वी मिस्ड सम ऑफ द पार्ट्स. ओके. शायद देखो क्वेश्चन जिस तरह से पुट किया गया है हाउ वुड बिजनेसेस सर्वाइव, इट इज रियली नॉट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेलिंग थ्रू. अभी अगर हम इस फेज को पार कर जाते हैं, सर्वाइवल के समय क्या होता है, आपको सर्वाइवल के समय सिर्फ हाथ पैर मारना है और किसी तरह बचना है. आप प्लान करने के लिए, स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है. लेकिन हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों को समय मिला है. हम लोग आपस में डिस्कस कर पा रहे हैं अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ, कि एक्चुअली जो है क्या अपन को करना चाहिए या क्या चीज नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेसेस को एक स्मूथ लाइन कर सकें. कोरोना आया है, चला जाएगा, तो सर्वाइवल नहीं, लेट्स पुट इट कि जो है अपन को इसके थ्रू कैसे सेल करना है. देखो काफी वैल्यूएबल डिस्कशन ऑलरेडी हो ही चुका है इस बारे में, बट मेरा जो टेक है, मैं सोचता हूं कि प्रॉब्लम्स सबके लिए हैं. जैसे हम टेबल के इस तरफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, हमारे सामने वाले भी जो है प्रॉब्लम्स को उसी तरह फेस कर रहे हैं. जैसे आप किसी की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसी तरह दूसरे लोग भी आपकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जरूर तैयार हैं. तो आपस में डिस्कशंस के माध्यम से ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, उनको सॉर्ट आउट करना है. नेक्स्ट थिंग, जो चेंजेस जो अपन को लाने की जरूरत है, उसको फोकस करने की जरूरत दो ही चीजों को ध्यान रखते हुए है, जो मेरा सोचना है. एक है इंक्रीज और मेंटेन कैश फ्लोज एंड बिजनेस. इसको किस तरह से हम मेंटेन कर सकें, ये पहली प्रायोरिटी. और दूसरी चीज, इसको कैसे इंक्रीज कर सकें, क्योंकि कैश विल बी द किंग एट दीज टाइम्स. कैश को अपन को संभाल के रखना है. कैश मींस लिक्विडिटी. सेकंड, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकें या एटलीस्ट पिछले लेवल्स पे अपन मेंटेन रख सकें. दूसरी चीज है रिड्यूस द कॉस्ट्स, कर्ब आवर एक्सपेंसेस. अनवांटेड एक्सपेंसेस को कम करना है और उनसे बचना है. चेंजेस जो इम्प्लीमेंट करने की बात है, देखो इट कैन बी डिफिकल्ट, बट चेंजेस को अपन को प्लान करना है कि हमको क्या क्या चेंजेस चाहिए और उसको एक साथ एग्जीक्यूट करें तो ज्यादा अच्छा होगा. आपको बार बार टफ डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे. इट कुड इंक्लूड अपना चाहे सेलिंग टू सिलेक्टिव कस्टमर्स, एडिंग और रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ आइटम्स वी सेल और वी बाय. And similarly, if it is about our staff, we have to plan it accordingly कि अपन को क्या करना है. Better idea or simpler idea can be like let's make it into 3 zones: a red zone, green zone and a orange zone. Green zone जो पैसा देता है, the one who pays fast, you deliver him fast. Second, orange zone जो पैसा धीरे धीरे देता है, उसको धीरे धीरे या selectively माल सप्लाई करेंगे. And red zone जो पैसा नहीं देता, नो पेमेंट नो डिलीवरीज. तो डेफिनेटली इस टाइम को सरवाइव करने के लिए अपन को स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान करना है. एंड अबाउट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, पूज्य भाजी हमेशा कहते थे जीता रहेगा नर तो फिर करेगा घर. सो अगर हम जीवित रहेंगे, अगर हम इन टाइम्स के थ्रू सेल करेंगे, तो बाकी एस्टैब्लिशमेंट तो फिर से वापस एक बार हम लोग कर सकेंगे. तो लेट्स प्लान इट, जीता रहेगा नर तो फिर करेगा घर. Thank you so much. Thank you all the panel members for expressing your views. We had fantastic viewpoints from each one of you. There were points on making short teams, sitting with them, keeping short-term targets, not thinking of big expansion plans. And one very important point was about the saving culture, which I believe we didn't used to talk about it earlier. आज पोस्ट कोरोना हम भी सेविंग्स कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं. एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन बाय शशि भैया
classifying your customers into 3 zones, and accordingly you can proceed your business. One more point which all my panel members said about showing compassion towards your employees. This is a very important point. I would like to share a fact. हाल ही में McKinsey & Company की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 32 million people in India are seeing job losses. Confederation of Indian Industries ने एक पोल कराया था जिसमें 52% of the top CEOs in India are staring at job losses. And I wish, I want to share with this thing with you कि आज के दिन, in past 45 years, today the unemployment rate in India is at the highest level. तो बहुत ही अच्छा point share किया गया कि we should show compassion towards the staff because who knows, they might pay us back. So जैसा कि panel members ने कहा, this is not the time for big expansion. We all will have to wait for the rain clouds to depart. So ending this conversation with a hope that अच्छे दिन वापस आएंगे. Moving on to our next question. During such adverse times, what sort of changes do we wish to incorporate in our lifestyle as well as in terms of our social events? COVID-19 जैसी विपरीत परिस्थिति में हम हमारे लाइफस्टाइल और सोशल इवेंट्स में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए? Let us hear it from हर्षित भैया. Well, ये जो कोविड का जो पीरियड है जिसको हम अभी 2 महीने के लॉकडाउन, 2.5 महीने के लॉकडाउन से शायद गुजर चुके हैं और कल से अनलॉक भी होने वाला है, तो हम लोगों ने काफी कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है. आई थिंक ये जो पीरियड है, दिस हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, क्योंकि हमें शायद टाइम मिला है अपने आप को जानने के बारे में, शायद हमें टाइम मिला है अपनी फैमिली को टाइम डिवोट करने के लिए, शायद बच्चों को टाइम जो हम नहीं दे पा रहे थे. तो डेफिनेटली ये चीज हमें अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करनी ही चाहिए. सेकंड पॉइंट इज, हम लोग ये टाइम मिला कि हम अपनी एक बकेट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम बकेट लिस्ट बनाते थे कि यार हमें यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, पर हम और भी अपनी बकेट लिस्ट बना सकते हैं कि मेरे को सिंगिंग सीखना है. अब मुझे टाइम मिला कि यार मेरे को सिंगिंग का शौक था, तो अब मुझे टाइम है कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ. मुझे गार्डनिंग का शौक है तो शायद मैं गार्डनिंग कर सकता हूँ, या जिसको जो भी शौक है उसको वो he has got that time, उसको एक्सप्लोर करने का उसके अपॉर्चुनिटी मिली है. नेक्स्ट इज कि अब पोस्ट कोरोना पीरियड हमने कहीं ना रेस्टोरेंट जाना है शायद कुछ दिन तक, ना हमने कहीं सोशल गैदरिंग पे जाना है. तो अगेन we can give more and more time to our family. शायद उन्हें हम कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज सिखा सकते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम लोग सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो प्रोबेबली हमने सबने काफी कुछ सीखा है एंड इसी को इनकॉर्पोरेट हमें करना चाहिए. आई थिंक नाउ रिगार्डिंग द सोशल इवेंट्स दैट विल हैपन प्रोबेबली, आई थिंक इनमें शायद फड़का को अगर हम कम कर दें, हम ग्राउंडेड हो जाएं, लेट्स स्टिक टू द बेसिक जो रिचुअल था, हम वो रिचुअल को भूल चुके हैं. हम एक दूसरे उस रिचुअल के अलावा हम बहुत कुछ करने लगे हैं, तो शायद अब हमारे को प्रोबेबली इसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. आई थिंक दैट्स ऑल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू अर्पित भैया. मैंने इस लॉकडाउन में एक वेबिनार अटेंड किया था. That webinar, the first webinar that I attended, it was about a concept, Japanese concept called Ikigai. That concept is finding your purpose of life. हम बच्चे होते हैं, हमें शुरू से सिखाया जाता है that you know कि ऐसे जीना है, ऐसे जीना है, ये करना है, and especially coming from a business family, हमारे दिमाग में फिट है that you know कि हमें business ही करना है, and हम अपनी पूरी लाइफ को उसी तरीके से लेके जाते हैं irrespective of anything. What is Ikigai? Ikigai is finding your purpose of life, finding the balance between what you love, what you are good at, what you can be paid for, and what the world needs. अगर हम सब इसका बैलेंस ढूंढ लें, I think everybody will be very happy. इस कोविड पीरियड में हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जीने के लिए कितना पैसा चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग एक ऐसी रेस में लगे हुए हैं और मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए अपना जो फैमिली टाइम है, अपनी जो बॉन्डिंग है,
जो छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी आज जब हम बच्चे थे, यू नो, वी लव सिंपल थिंग्स। आज की डेट में हर चीज हम दिखावे समझ लो, कुछ भी समझ लो, वी आर ऑलवेज थिंकिंग दैट यू नो व्हाट इज द अदर पर्सन, हमें कैसे जज किया जा रहा है, हम उसके बेसिस पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। We won't get a second life. This COVID has given us a second life. Life is just money. Life is not just achievements. Life is about living life very simply. एक बहुत interesting चीज पे आया था. It was the quote was, throw out the excess, clean up the mess, say no to stress, live with less. मतलब I think हम लोग सब सीख गए कि कैसे जो है हमारे पास उसको अप्रिशिएट किया जाए, हम्बल होना। आई थिंक लिविंग इन अ पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, हम क्या सोचते हैं, 2 स्टाफ, एक और स्टाफ रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू नो, मेरे को बैठे बैठे खाना मिल रहा है, मेरा बर्तन कोई धो रहा है, मेरे कपड़े कोई उठा रहा है, वी ऑल आर हैप्पी विद दैट, थिंकिंग कि हाँ पैसा आ रहा है ना, फर्क क्या पड़ता है। We all have to learn to be humble. Humbleness कैसे आती है? दूसरों की हेल्प करने से, थैंक यू बोलने से, ग्रेटिट्यूड शो करने से। आई थिंक लाइफ की रेस में जैसा हमने सीखा है, हम उस चीज को फाइंड करना भूल गए। जैसा हर्षित भैया ने बोला दैट यू नो डूइंग लेस ऑफ सोशा एंड हैविंग लेसर गैदरिंग्स, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी कोविड के कारण भी होगा। बट उसको छोड़ के भी आज हम अपनी कोई भी इवेंट करना चाहते हैं, हम उसमें अगर सोचते हैं कि 100 जन को बुलाना है, हम लास्ट में एंड अप करते हैं कि 150 जन आ जाते हैं। क्यों? जब भैया इतना खर्चा हो रहा है तो थोड़े और आ जाए। सो बेसिकली द आइडिया इज वी वांट टू शो आवर पावर, कि हमने ये किया है, यू नो, दिस इज माय मसल पावर। जबकि आप वो इवेंट को इंटीमेट और यू नो जस्ट विद योर फैमिली मेंबर्स, पर्पस क्या है आपका, फाइंड दैट। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राघव। हमारे लाइफ में जो सोशल और ये पर्सनल लाइफ है उसमें जो चेंज आया है, उसका एक बहुत बड़ा ये एट्रीब्यूट है कि हम अपने पीरियड को प्री और पोस्ट कोरोना पीरियड में ऑलरेडी बांट चुके हैं। सो हमारे को ये जो पोस्ट कोरोना पीरियड है ये ज्यादा अच्छे लगने लगा है, नॉट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली, बट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे को ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट बीइंग सो फिलोसॉफिकल, बट नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग कि हमारे नीड्स क्या है और हमारी वांट्स क्या है। We can just make a distinguishment between our needs and our wants. हमारे को पहले क्या था, हमारे को फोन चाहिए, हमारे को आईफोन चाहिए, हमारे को लैपटॉप चाहिए, हमारे को ये चाहिए। बट अभी लास्ट 2.5 महीने से हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को दाल रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो हमारा नीड्स एंड वांट्स बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश हो चुका है, एंड आई थिंक वी कैन कैरी फॉरवर्ड इट, वी डोंट हैव टू चेंज नाउ। सेकेंडली, पीपल सोशली हैव बिकम वेरी हाइजीन कॉन्शियसनेस एंड पर्सनल हाइजीन को इंडियंस क्या है बहुत अच्छे से पूरा वो ले रहे हैं। मतलब formerly Indians were not so into hygiene and maintaining social hygiene, personal hygiene, but अभी ये जो period है लोग इसमें hygiene को बहुत importance दे रहे हैं, and that too also personal fitness is also a main part of it. I know many people जो पहले कुछ भी नहीं करते थे जैसे कि मैं, but अभी ये जो 2 महीने का पीरियड है इसमें we are devoting ourselves to our personal fitness also somehow, थोड़ा बहुत जो भी है। थर्ड पॉइंट इज दैट फैमिली को लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सो हमारे को उतना पता नहीं चलता है, एंड दोज पीपल हु आर वर्किंग, जिनके जॉब है, जो बाहर रहते हैं अपने सिटी, अपने पेरेंट्स से दूर, अपनी फैमिली से दूर, वो ये 2 महीना को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि उन्हें वापस वो लाइफ में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। आई हैड द टाइम टू टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स अबाउट दिस, एंड दे आर टेलिंग दैट कि ये जो पीरियड है दे आर एंजॉयिंग इट वेरी मच. They are playing games with their family, they are spending religious time with their family also, and they are into family, they are cooking with their family and they are just talking. So ये बहुत बड़ा change है जो अभी हमारे को देखने को मिल रहा है. And going into this social lifestyle का जो change है, I think this is the best change जो हो सकता है. जितने भी social हमारे obligations है, ये है, हम उसको इतने बड़े रूप से दिखाना चाहते हैं, उसका कोई भी आवश्यकता नहीं है. I don't think कि हमारे को 500, 600, 200, 250 लोगों को बुला के कोई सेंस है. मेरी फैमिली इतनी है, मेरे को इतनों को ही बुलाना है, यही नीड है.
वो अभी समझ में आ रहा है, बट आई डोंट नो कि अगर अब आफ्टर आई थिंक अ वैक्सीन कम्स आउट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, लोग ये फॉलो करे नहीं करे आई डोंट नो, बट दिस पीरियड इज सच दैट लोग ये फॉलो कर रहे हैं एंड आई वांट कि आगे भी ये फॉलो होता रहे। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आया, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, मेनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर फॉलोइंग अ 4-day वर्क इन अ वीक, एंड जस्ट अ मंथ बैक न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर आल्सो अनाउंस्ड दैट 4-day वर्क ही रहेगा। So she had this objective ki people will get to spend more time with their family, they will go out, they will just enjoy with them. So I think these are the small ways. I know India mein ye sab abhi nahi ho raha hai, but outside these are the small ways people are changing, and it's changing for good. I just want to quote a Sanskrit shlok. I don't know the shlok, but I am telling you the meaning of that shlok. You can gain back your family, your wealth, your friends and everything, but you cannot gain back your body. So this is the time which we have to concentrate on our body, on ourselves. Baki sab apne aap ho jayega. And I think we should continue all of these which are doing right now. We are doing a wonderful job now. We should continue it forward. Thank you. Thank you, Raghav. Over to you, Shashi Bhaiya. लाइफस्टाइल चेंजेस ऑफ कोर्स अपन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट थिंग, वर्क फ्रॉम होम तो अपन सब सुन रहे हैं, वर्क एट होम और वर्क फॉर होम भी होना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में अपन कहीं ना कहीं वर्क एट होम और वर्क फॉर होम को जो है पीछे छोड़ जाते हैं, जबकि बचपन में सबको सिखाया गया था कि हैप्पी फैमिली इज अ फैमिली वेयर एवरीवन वर्क्स फॉर ईच अदर। यहाँ वर्क का मतलब हम लोग सिर्फ बिजनेस तक ले गए हैं, बट शायद जो अपनी जनरेशन के बाद वाले बच्चे मुझे सुन रहे हो, जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हो, लाइफस्टाइल में चेंजेस सबसे ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट्स को। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद की लाइफ स्टूडेंट्स के लिए टोटल बदलने वाली है। मैं चाहूंगा कि तुम लोग सब अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो। ई एजुकेशन, डिस्टेंट एजुकेशन, ये सब एकदम नॉर्मल हो जाने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम लोगों के लिए शायद बिजनेस 6 महीने बाद, 12 महीने बाद वापस वैसा ही होने लगे, बट तुम लोगों के लिए ये वास्तव में बदलने वाला है और बदलने की अपॉर्चुनिटी है। तुम लोगों को इस पे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। सो प्लीज टेक माय वर्ड्स फॉर इट। बच्चों प्लीज इसके बारे में कुछ करो। नेक्स्ट, फोकस, लेट्स फोकस ऑन हेल्थ एंड इम्यूनिटी। वो चाहे रामदेव बाबा जी का योगा करके हो या फिर मम्मी का बनाया हुआ काढ़ा पी के हो, अपनी इम्यूनिटी, अपनी हेल्थ को हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने फील की इज दैट वी शुड चेंज द वे वी फील एंटरटेन्ड। हम अपने आप को कैसे एंटरटेन्ड फील करते हैं, इस चीज को बदलने की जरूरत है। आप देखो पिछले 2 महीने 3 महीने में कोई भी आदमी घूमने के लिए बाहर नहीं गया है। हो सकता है मूवी देखने नहीं गया है, हो सकता है घर से बाहर नहीं गया है, लेकिन फिर भी अपने आप को हम एंटरटेन रख पा रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन बदलने की जरूरत है हम लोगों को। ये तो एक मेंटल स्टेट ही तो है। हम सनराइज और सनसेट को देखने के लिए जो है जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, अपनी छत पर से देखकर देखो, शायद वैसी की वैसी है सनराइज और सनसेट। तो एंटरटेनमेंट की परिभाषा को बदलो। बीइंग कूल, जो नेक्स्ट जनरेशन है या इवन हम लोग, कि हाउ वुड यू लुक कूल। एक रेस्टोरेंट में जाके हम किसी डिश की फोटो अपलोड करते थे इंस्टाग्राम पे और उस पे कूल एंड लाइक्स मिलती थी। अब अपनी बनाई हुई डिशेस पे हम लोगों को कूल एंड लाइक मिलता है। यही तो एंटरटेनमेंट का नया तरीका है। सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, इसको कंटिन्यू कीजिए और एंटरटेनमेंट की नई परिभाषा अपने और अपने लोगों के साथ में एंटरटेनमेंट होने में ही है। सोशल इवेंट्स के बारे में राहुल, आई एम श्योर सब लोगों की नजर मेरी तरफ है। यू नो आई एम द डेविल, सबसे ज्यादा स्पेंड हमारी कारण से ही होता है। पीपल ऑलवेज आस्क मी टू गो अहेड एंड गो डू द बेस्ट, बट यस, जो सबसे ज्यादा जरूरत है सोच की, वो है कि क्या इवेंट सोशल है। आर वी रियली मेकिंग अ प्राइवेट इवेंट अ सोशल इवेंट? लाइफ में सोशल इवेंट्स हर आदमी के बहुत लिमिटेड होते थे।
आज से 20 साल पहले देखोगे देयर वर अ फ्यू इवेंट्स जिनको हम सोशल बोलते थे। अब हर इवेंट को हम लोग एक सोशल नजरिए से बनाने लग गए। एक बच्चे का बर्थडे अगर 3rd बर्थडे है 5th है, इट डजंट मैटर, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, उसका नामकरण है, दैट वाज अ सोशल इवेंट। बट अब हर बर्थडे पे वी हैव अ गैदरिंग 50, 100, 200 पीपल। तो लेट्स रीडिफाइन कि जो है सोशल इवेंट्स हैं उसको हम सोशल करें, जो प्राइवेट इवेंट्स हैं उसको हम अपने तक प्राइवेट रखें, अपने प्राइवेट ग्रुप में, फैमिली में उसको रखें। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं पढ़ रहा था न्यूज में कि एक तरफ लिपस्टिक का कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज और द वुमेन दे आर वियरिंग मास्क। एट द सेम टाइम आईलाइनर्स की सेल जो है वो शूट अप हो रही है। इट्स क्वाइट ह्यूमन चेंजेस, एडॉप्शन, एक चीजों को जो है हम लोग जल्दी से जल्दी चेंज करते जाते हैं, बट सब्स्टिट्यूट करना जो है वो हम लोगों की आदत हो गई है, चेंज नहीं करते हैं हम एक जरूरत को दूसरी से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, इसको बदलना है। लेट्स मेक अ सोशल इवेंट एंड अ प्राइवेट पार्टी अ प्राइवेट पार्टी। नंबर ऑफ गेस्ट्स, ओवरहेड्स, ये सब कंट्रोल किए जा सकते हैं अगर इवेंट्स को हम कंट्रोल कर सकें। थैंक यू। Our last take on it, Manish Bhaiya. Rahul, I think most of the things have been covered. मैं एक अलग पहलू यहाँ रखना चाहूंगा। पहला चीज तो इसे मैं प्रकृति का श्राप और वरदान, कोरोना को मैं दोनों ही चीज कहूंगा। ये वरदान भी है और ये श्राप भी है, और हमें दोनों ही पहलुओं को समझना पड़ेगा। हम लोग मशीन्स बन गए थे, ये एक मौका मिला है फिर से इंसान बनने का, तो ये एक वरदान है। एक फॉर्मूला इंडियंस के दिमाग में सेट कर दिया जाता है, मोर मनी इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस। जो फॉर्मूला कभी भी जो है वर्क नहीं करता है। यहाँ पे इंडिया में जब आदमी पैदा होता है तब से उसको, चाहे बिजनेस फैमिली हो चाहे कोई भी फैमिली हो, ये मालूम है पैसा कमाना बहुत जरूरी है। हम सब राजस्थान से यहाँ आ गए और व्यापारी बहुत अच्छे बन गए। थोड़ा सा हम लोग को अपने अंदर बंगाली लोग का जो एक संतुष्टि वाला जो स्वभाव है ना, उसको भी लेना जरूरी है। थोड़ा सा बंगाल को राजस्थान के साथ मिलाना होगा और संतोषी जीव बनना होगा। ओके, जो चेंज इन लाइफस्टाइल है, देखिए कोरोना जो है ये एक बीमारी है, और ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी भी है बहुत लोगों के लिए। आज के दिन एक लाइफस्टाइल में चेंज होना ये भी बहुत जरूरी है कि आप अगर अपने परिवार के सोल ब्रेड अर्निंग मेंबर हैं तो आपको अपना फैमिली का सिक्योरिटी के बारे में सोचने का ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर आप सोल अर्निंग मेंबर है, 1 साल व्यापार नहीं करेंगे तो भी आपका घर चलेगा, लेकिन अगर आप चले गए तो आपका परिवार नहीं चलेगा आपके बाद में। तो अगर ऐसा हालात है आपके घर में तो आप प्लीज बाहर न जाएं, और इस बीमारी से बचने के लिए जो भी करना है वो सारा चीज करें। मेरी जानकारी में ऐसे लोग भी हैं जो बोल रहे हैं हम सोना बेच करके खा लेगा 2 साल भाई, लेकिन हमारा जान चला गया तो हमारा परिवार साथ में मर जाएगा, हमको वैसा कोई चांस नहीं लेना है। तो ये चीज हर आदमी के बैक ऑफ द माइंड में होना जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हर एक इंसान को एक अरेंजमेंट देखना चाहिए कि उसके परिवार में बिना कुछ उसके प्रेजेंस के हुए भी महीने का 1.5-2 लाख रुपया आए। इस व्यवस्था को जिसने कर रखा है उसको हैट्स ऑफ, जिसने नहीं कर रखा है वो इसको अर्जेंट बेसिस पर करे। ये लाइफस्टाइल चेंज जरूरी है। ऑडी बाद में खरीद लेना, मर्सिडीज बाद में खरीद लेना, पहले इस चीज की व्यवस्था करो कि आप हो आप नहीं हो, कम से कम आपके परिवार की लाइफस्टाइल चलती रहे। सोशल चेंज हम लोग हमेशा, अपन भाई लोग हमेशा बात करते रहते हैं, यार बहुत सोशल प्रेशर है, संडे को किसी बैठक में जाना है तो किसी का एनिवर्सरी में जाना है। तो दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन क्रिएट योर न्यू इमेज। आप अगर अपनी अभी इमेज को डिफाइन कर दोगे कि मैं अब बिना फालतू का सोशल इवेंट्स में नहीं जाऊंगा, गोइंग फॉरवर्ड लोग आपको प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे। बट अगेन इट हैज टू बी बोथ वेज, न जाऊंगा न बुलाऊंगा। जाने के टाइम में नहीं जाऊंगा और बुलाने के टाइम में मुझे सबको बुलाना है, वो वर्क नहीं करेगा। तो you have to practice what you are preaching. So this is a time when you can redefine it. You can make yourself very clear. I don't enjoy going to parties. I will not go to parties.
आई डोंट एंजॉय गोइंग टू अननेसेसरी सोशल सर्कल्स, मैं बिना फालतू का ट्रैवल नहीं करूंगा, और ये जरूरत भी है। और योर टॉपिक फॉर टुडे वाज व्हाट विल बी द न्यू चेंज, आई वुड से व्हाट कैन बी द न्यू चेंज। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन करिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। बाकी सारा पॉइंट जो सबने कवर कर दिया, इन्वेस्ट इन फैमिली, इन्वेस्ट इन हेल्थ, इम्यूनिटी बढ़ाना है, सभी चीज कवर कर दिया। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक्त इसी बात पे फोकस करूंगा कि अपने परिवार के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंस इस बीमारी से बचने के लिए अपने आप को दीजिएगा। प्लीज इसको लाइटली मत लीजिएगा। दैट्स इट राउत। Thank you so much, Manish Bhaiya. Trust me, there was a lot of important takeaways from this question. I appreciate all the panel members. On the lifestyle front, there were points like family values. How can we inculcate traditional values? The ikigai, purpose of life. The difference between needs and wants. What are we running behind? Realigning your life. And one important point, distinguishing between work from home and work at home. Work at home is equally important, which I believe many people ignore. Talking towards the social events, we should realign, redefine our social needs, social requirements. Let us not show our muscle power कि 100 जन का इवेंट है तो नहीं, हमें 200-250 को बुलाना है. We want to do everything at PC Chandra, and we just need to look back, sit back, discuss with our elders कि are we going on the right track. It's at the end of the day, ये किसका पैसा है? It is not for showing. It should be for our satisfaction. So trust me, आप लोग सबको सुन के, I mean जितने भी लोग होंगे, this was a wonderful way you all presented. Moving on to the next question. How important has been the role of technology during the COVID time and its impact later on as well? कोरोना महामारी के समय और उसके पश्चात टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? Over to you, Arpit Bhaiya. Technology has been the major savior. I think internet, जियो ने दुनिया को बचा लिया फाइनली. जियो कुछ काम आया लोगों के. Zoom meetings जिस तरीके से हुई है, people realize that कुछ भी हो जाए, communication won't stop. We have communicated. हम घर बैठे बैठे Zoom meeting पे हमने माँ का कि वो बरसी का वो काम भी किया, बर्थडे सेलिब्रेट किए, सब कुछ किया, शादियां हुई है Zoom पे. So technology has really played a big role in our survival. Netflix, anything. बिजनेस में भी हम लोगों ने जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था, आई थिंक दे आर बेटर प्लेस सिचुएशन राइट नाउ. जिनका काम ऑनलाइन सेलिंग से चल रहा था, जिन लोगों का बैंकिंग ऑनलाइन थी, जैसे मेरे सारे स्टाफ, वी हैड अ सैलरी अकाउंट, सब स्टाफ के अकाउंट में पैसा. Just a second, Arpit Bhaiya, just a second. I think कोई ना, is there some noise disturbance from panel members? किसी ना किसी के इससे noise आ रही है. Continue, Arpit Bhaiya. टेक्नोलॉजी के बेस के माध्यम से आज सबने बहुत सारी क्लासेस की है. जो चीज हम नहीं कर पाते थे, मैंने डांस भी सीखा, मैंने गाना भी सीखा, मैंने ड्राइंग भी सीखा, बहुत कुछ किया बहुत लोगों ने. टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम सब वर्कआउट कर रहे हैं बिना पैसा खर्चा किए. ये भी बहुत ही आई थिंक जबरदस्त चीज थी. एक और चीज आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू भी सबने एक्सप्रेस किए अपने व्यूज. वी ऑल वर कनेक्टेड एट लार्ज थ्रू ऑल दिस. एक चीज जो मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि अब सारी मीटिंग जूम पे हो रही है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो गया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. Why do I need to go to office if I can work from home? Why do I need to go to school if I can work, learn things from home? Why do I need lesser office space? मेरे को कम जगह चाहिएगी, means less spending, less traveling. School colleges, I think they'll have to remodel their entire thing, and even offices, जितनी भी tech companies है, सबने work from home कितने time तक बोल दिया है. So I think पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, आदमी खुश भी रहेगा. I think
spending the right way in technology and using technology the right way, it will help us. Unlike हम दिन भर इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हैं, दिन भर ये टाइम पास नहीं करके अगर हम ज्यादा उसको यूज करें तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर ऑल. जस्ट अ सेकंड. सारा सैंपल्स आप उसमें फोटोज डाउनलोड कर दो, वो आपको ऑर्डर दे देगा, आपको बुकिंग पे जाने का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. Like how people are coming up with innovative ways to do business. अभी रितेश भैया बता रहे थे that you know एक कोई particular customer है, उसने अपने सारे अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने एक ऐप पे लगा दिया है and you know he is sending it through to all his customers and people can just select and buy. So that's a wonderful idea. We can be innovative, use technology. आज मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है. I'm putting my product on all social handles. Just trying to, मैं हमेशा सोचता था कि that you know ऑनलाइन सेलिंग हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, क्या फायदा दो पीस बेच करके. But I think कुछ नहीं से अच्छा कुछ है. Use the technology and capture a market which probably I've not even thought of. I think yes, pretty much. Thank you. Over to you, Raghav. I think technology has played a very important role in fighting this epidemic or any sort of these calamities or epidemics. Technology का बहुत बड़ा हाथ है. Firstly, जो most important point है कि इस period के दौरान जो misinformation technology ने fight की है, वो commendable है. We are having transparency of information. We take example of West Bengal, जहाँ पर information छुपाया जा रहा था, cases छुपाए जा रहे थे. It was this technology through which this came into light, and उसके बाद reporting हो रहा है अभी. So one of the most important things is that ये misinformation fight कर रहा है और transparency ला रहा है एक system में. Secondly, I must say that अभी हम सभी अपना groceries online ही shopping कर रहे थे. इसके पहले कभी भी हमने ग्रोसरी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया. अभी जितने बार भी ग्रोसरीज मंगाए हैं सब ऑनलाइन ही मंगा रहे. इट्स बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दैट वी आर गेटिंग आवर ग्रोसरीज इन आवर होम, सिटिंग एट होम, प्लेसिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन एंड लीविंग ग्रोसरीज आल्सो. देयर आर सम एप्स लाइक रैपिडो, उबर कनेक्ट और ये सारा जो हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स भी डिलीवर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो टेक्नोलॉजी ने लाया है कि हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स भी इधर से उधर जा रहे हैं without actual of our movement. Thirdly, I must say that electronic payments का अभी जितना परसेंटेज बढ़ा है उतना इसके पहले नहीं बढ़ा था. अभी जो भी मोड ऑफ पेमेंट है सारा सबसाइड होके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स पे ही फोकस हो चुका है. सो ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी है दैट पीपल आर अडेप्टिंग टू. जो पहले ये नहीं कर रहे थे वो अभी ये कर रहे हैं. एंड there are drones which are helping us in managing the situations, keeping an eye on what is going and what is not happening. जहाँ पर humans नहीं जा पा रहे थे because of some or the other reason, ये drones है जो एक eye रख रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. They are helping in delivery of essentials also. Not so much in India, but outside India, drones are very much helpful in delivering of essentials also. From educational point of view, technology तो एक भाई बहुत बड़ा वरदान है कि students are at their home and they are learning with the help of technology. They are having regular classes. जो स्कूल की टाइम होती थी वही टाइम यहाँ पर भी चल रही है और वो लोग पढ़ पा रहे हैं. They are not losing out on anything. They are involved. वो जो भी है वो either they are doing any hobby, any classes, वो सारा इसमें चल रहा है टेक्नोलॉजी में. Lastly, जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, so ये टाइम जब हम एकदम स्पेयर बैठे थे, so because of technology that we are getting to know many things, we are getting to take part in many things and just updating ourselves and our knowledge. That's all. Thank you, Raghav. Over to you, Shashi Bhaiya. We cannot hear you. Yeah, now you'll hear me. Yes. Okay, so as a child, every one of us एक निबंध जरूर लिखा है कि इस टेक्नोलॉजी a devil or a virtue, वरदान है या अभिशाप है टेक्नोलॉजी. Today it has proved definitely
कि ये जो है ये वरदान ही है, ये अभिशाप तो नहीं है। शायद इन 2-2.5 महीनों में जितना टेक्नोलॉजी का यूज इंडिया ने किया है, रादर वर्ल्ड वाइड किया है, बट डेफिनेटली इंडिया क्योंकि टेक्नोलॉजी की यूज में थोड़ा पीछे था दुनिया से, तो टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने जो है एक नेसेसिटी की तरह यूज किया है, रादर देन पहले जो एक कन्वीनियंस का मैटर होता था, कभी कभार दोस्तों से बात करनी है या किसी का फेस देखना है या लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करना है, तो हम उसको यूज करते थे। अब ये एक नेसेसिटी की तरह हम लोगों के काम आई। दूसरी चीज, पहले टेक्नोलॉजी एक लग्जरी थी, अब ये लग्जरी से हटकर जो है आम आदमी की चीज बन गई है। टेक्नोलॉजी के चलते आज हम अपने सब्जी वाले को जो है लिखा देते थे कि सब्जियां ये भेजनी है, कभी कभार वो फोटो भी दिखा देता था कि भाभी जी ये वाली सब्जी दूं कि ये वाली, तुरई ये वाली चूज करेंगे कि ये वाली। तो इसके चलते जो है हम लोग अपने आप को काफी सेफ रख पाए हैं, बाहर कंटेमिनेशन में नहीं गए। नो डाउट दैट इज अ वर्च्यू। छोटी से छोटी चीजें जैसे कि मोदी जी का 500 रुपया का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, वो भी टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया है। अगर 12 महीने से 18 महीने में जैसे कि प्रोजेक्टेड है वैक्सीन आ जाती है कोविड की, तो वो भी टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर्स के कारण से ही होगा। दुनिया लगी हुई है इसके बारे में खोज करने में। अर्लीस्ट वैक्सीन की जिसकी खोज हुई थी शायद 4 से 6 साल लगे थे उसको बनाने में। तो ये अगर 12 से 18 महीने में हो जाता है तो ये वास्तव में टेक्नोलॉजी एक वरदान है हम सब के लिए। बिजनेस फ्रंट पे एज वी ऑल सीन, नीलेश को देखो, उसने जो है ऑनलाइन आईफोन हैक कर रहा है, इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी से और क्या यूज हो सकता है। तो एवरीबडी ऑफ us have enjoyed technology and technology has been our savior, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं। पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ने वाली है, और मैंने पिछले क्वेश्चन पे भी बोला था कि बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का रोल, बच्चों के लिए जो है ये वास्तव में लाइफ चेंजर होने वाली है। एजुकेशन में हर फ्रंट में वो देखेंगे टेक्नोलॉजी उनको और नए से नए दिशाओं की ओर ले जाए। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू यू मनीष भैया। बाद में नंबर आने का प्रॉब्लम यही है कि मैक्सिमम चीजें पहले ही डिस्कस हो जाती है। सो आई वुड लाइक टू अगेन ऐड, डिजिटल जो है, हम सब अभी एक ऐसी एरा में जी रहे हैं लाउडर मनीष भैया, लाउडर। हम अभी जिस एरा में जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उसको हिस्ट्री का चैप्टर बना करके पढ़ेगी। हम सब हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे हम लोगों ने स्टोन एज, आयरन एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा था, वैसे आने वाली पीढ़ियां डिजिटल एज पढ़ेगी। और ये डिजिटल एज मेरे ख्याल से 2000 से लेकर के 2040-50 का जो पीरियड है, ये हिस्ट्री में डिजिटल एज बन करके हमेशा के लिए कहलाएगा। तो डिजिटल, अगर अभी जब अम्फान आया था और मैक्सिमम जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, मेरे ख्याल से हर इंसान जो है वो परेशान हो गया था। कॉल ड्रॉप्स, कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो 2 या 3 दिनों ने ही हमें समझा दिया कि ये लॉकडाउन नहीं गुजर पाता अगर हम लोग डिजिटली कनेक्टेड नहीं होते, अगर हम लोगों के पास डिजिटाइजेशन की सुविधा नहीं होती। ये शायद 2 महीने 2 साल के पहाड़ के बराबर बन जाते और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। मैं आने वाले समय में व्यापार के दृष्टिकोण से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नई पोस्ट देखता हूं। वो पोस्ट है CDO। जैसे CEO हम सब जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वैसे CDO, चीफ डिजिटल ऑफिसर। मेरे ख्याल से हम सभी को एक आदमी जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है वैसा एम्प्लॉय करना पड़ेगा अगर हमको अपने बिजनेस को डिजिटली प्रॉपर करना है। तो हमारे जो पहले वाली जनरेशन है उसमें श्याम ताऊ जी एक ऐसे इंसान है जो हमेशा टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, नया सा नया। बाकी सभी लोग जितना जरूरत है उतना करते हैं। उसी तरह हमारी जनरेशन में भी कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अपडेटेड रहते हैं, मगर बहुत लोग हैं जो उसको एज पर नेसेसिटी यूज करते हैं। तो ये CDO का जो एक पोजीशन है, मैं व्यापार में अब देखता हूं ये एक कंपलसरी चीज बन जाएगी। आपका सोशली
अभी भी एट प्रेजेंट भी हमें बहुत बार जरूरत महसूस होती है, यार बहुत व्हाट्सएप में रिप्लाई करना है, बहुत सैंपल का फोटो भेजना है, बहुत कुछ है। सीडीओ इसलिए भी जरूरी है, जैसा अभी अर्पित ने कहा कि उसने एक वेबसाइट बनाया और सब सैंपल डाल रहा है, अभी उसके सैंपल्स वहां से कॉपी होना भी तो बहुत इजी हो गया ना। तो वो सीडीओ वाला जो आदमी होगा वो इसकी व्यवस्था करेगा कि उसको कैसे सिक्योर्ड वे में उसका कस्टमर ही देख पाए और दूसरे लोग नहीं देख पाए, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। अगर आपका बिजनेस डिजिटल हो रहा है तो उस डिजिटल बिजनेस की सेफ्टी, जितना रुपया की सेफ्टी के लिए हम लोग प्रिकॉशंस करते हैं, उतना ही डिजिटल सिस्टम्स की सिक्योरिटी के लिए भी हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार आपने जब डिजिटल कर दिया बिजनेस को, वन डे डिसरप्शन इन योर डिजिटल बिजनेस विल मीन आपका पूरा का पूरा काम ठप हो गया है। तो मैं ये एक चीज देखता हूं, और डिजिटल के बिना अब आगे दुनिया नहीं चल सकती है। The sooner the better, go digital, become digital, accept digitization and make your business go digital. This is what is my input, Rahul, on this particular question of yours. Thank you, Manish Bhaiya. Over to you, Harshit Bhaiya. Well, I think सभी लोगों ने सारे पॉइंट्स को शायद टच कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने हमें कम्युनिकेट करना, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो टेक्नोलॉजी के कारण से हम सब कर पाए हैं। क्योंकि अगर हमें कंपनी प्रॉपर नहीं मिले तो शायद हमारा मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो सकता है। बिना प्रॉपर कंपनी के शायद मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा लोगों का। तो इसके कारण आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ये टेक्नोलॉजी है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक कि आज हमने ये वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है और आज हम सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण से ही आई थिंक, इसके अलावा जो पॉइंट्स पुट किए कि ग्रोसरी सारी की सारी ऑनलाइन आने लग गई है, पेमेंट भी हम सब शायद कभी भी ना करते ऑनलाइन, पर वो हमने सबने करने पड़े हैं, तो वो भी एक हमारे अंदर धीरे धीरे करके आ जाएगी। एजुकेशन, मैं इसमें थोड़ा सा लोगों से डिफर करता हूँ। डेफिनेटली क्लासेस सबकी होने लग गई है, बट क्या वो क्लासेस एक्चुअली प्रॉपर क्लासेस हो पा रही है? हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चा जल्दी समझता है, कोई बच्चा धीरे समझता है, पर क्या वो बच्चा जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सभी बच्चे क्या वो क्लास को समझ पा रहे हैं? क्या उसे वो क्लास में, तो आई थिंक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मैं इन सब के साथ सहमत नहीं हूँ। शायद एजुकेशन के लिए डेफिनेटली अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके कारण से करना पड़ रहा है, लेकिन फॉर टेक्नोलॉजी इसमें शायद हमें साथ उतना अच्छा नहीं दे पा रही है। बाकी हर जगह टेक्नोलॉजी इज फैंटास्टिक एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर। थैंक यू। Thank you all the panel members for sharing your views on the राहुल मैं बीच में प्रोटोकॉल ब्रेक करके कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि if you of course मतलब please proceed. हर्षित, एक चीज मतलब, क्योंकि देखो बच्चे भी अपन लोगों को देख रहे हैं, डेफिनेटली दे आर आल्सो लुकिंग एट कि व्हाट आर आवर थॉट्स। मैं भी इस बारे में काफी नेगेटिव था कि बच्चों को ये जो एजुकेशन मिल रही है, ये वास्तव में क्या डिजिटल एजुकेशन रियली एजुकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, या केवल आई वॉश हो रहा है स्कूल फीस लेने के लिए या टीचर्स फीस लेने के लिए। काफी हद तक ये करेक्ट है कि आज जो हो रहा है ये एक आई वॉश हो रहा है, बट जिससे मैं डिस्कस कर रहा था, ही इज अ वेरी एक्सपर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन। उसका कहना था कि देखिए दिस इज ओनली द इनिशियल स्टेज जहां पे आप केवल एक टेक्नोलॉजी मतलब आप वीडियो कॉल की तरह एजुकेशन कर रहे हैं। अब किसी को कुछ नहीं मालूम। Arpit Bhaiya, can you just mute yourself? Mute. Please mute yourself. ओके, अभी तक केवल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह एजुकेशन चल रही है, बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये जो जैसे बायजूस या ये जो एप्स हैं, these are not a small little app, एक 500,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होने वाला ऐप है, and these people are working very strongly on artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब क्लासरूम चलने लगेगा, जिसपे कि काफी ज्यादा काम हो रहा है, तब ये होगा कि हर बच्चे के लिए कस्टमाइज जो है वो वीडियो फीड आने लगेगी। और एक चीज को समझने के अगर मान लो 5 पॉसिबल तरीके हैं, तो हर बच्चे का जैसा समझने का लेवल है या जैसा समझने का उसका एम्बियंस है,
उस तरह से उसको समझाने के लिए उसके लिए कस्टमाइज्ड फीड अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भेजेगा। 2+2 करके अगर किसी को 4 समझ में आता है वैसे भेजेगा, किसी को 4 एक एक करके जोड़ने से समझ में आता है उसके लिए वैसा भेजेगा। तो चीजें ये ऑफ कोर्स अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, अभी हम लोगों को हो सकता है कि ये थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, बट आने वाली टाइम में दिस इज गोइंग टू रियली बी अ गेम चेंजर। थैंक यू। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा हर्षित। पहला तो जो शशि भैया ने बोला एकदम इनिशियल है, तो एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। सेकेंडली एज अ पेरेंट हम लोगों को भी ये देखना जरूरी है कि क्या हम घर में उनको राइट एम्बियंस और कल्चर दे रहे हैं क्लासेस अटेंड करने का, वो बहुत जरूरी है। उनको तैयार टाइम पर होना, स्कूल ड्रेस में बैठना, और अगर वो सही तरीके से नहीं अटेंड कर रहा है तो आप भी उनके साथ बैठिए। मैं इनफैक्ट इसको प्रैक्टिस कर रहा था, 7:30 बजे बच्चों को उठा करके 8:30 बजे बच्चे और मैं भी अपना लैपटॉप लेके साथ में रूम में बैठता था और 2 बजे तक हम लोग उसी रूम में रहते थे। 8 मई से लेकर के जब तक अभी तक भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको चालू रखा जाए। और मेरे यहाँ बाय गॉड्स ग्रेस दोनों ही बच्चे 7:30 बजे के बाद नहीं सोते हैं। 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हम लोगों को भी साथ में थोड़ा सा, क्योंकि उनके लिए स्विच ओवर है, चेंज ओवर सबके लिए डिफिकल्ट होता है, बच्चों के लिए भी ये डिफिकल्ट है कि क्लासरूम से सीधा ऑनलाइन क्लासेस उनको करना और समझना। तो हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा साथ में, और थोड़ा सा मेहनत हम लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। बट गोइंग फॉरवर्ड ये चीज होना ही होना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। I would just like to add one point कि at ये जो टेक्नोलॉजी वाला जो एजुकेशन है, ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सभी एज ग्रुप के लिए प्रोबेबली शायद नहीं लागू होता है, क्योंकि जहां बच्चे छोटे हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन उनके लिए थोड़ा सा टफ है। वंस दे कैन अंडरस्टैंड देन इट विल बी इजियर फॉर देम प्रोबेबली, आई थिंक। यस, उनको यूज्ड टू होना पड़ेगा, विद टाइम होंगे, डेफिनेटली होंगे। चलिए राहुल, लेट्स मूव ऑन। Yeah, we are really short on time. I think this question has taken up a lot of time. Yeah, to sum it up, technology indeed plays a very important role in our day-to-day lives. Moving on to our next question. How will you and your family contribute in making Modi ji's dream of Atmanirbhar Bharat come true? मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत में आप और आपके परिवार का क्या योगदान रहेगा? Can we begin with Shashi Bhaiya? हाँ राहुल, देखो, आत्मनिर्भर बनना जो है ये डेफिनेटली हम लोगों को बचपन से कहा गया है कि बी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनो। बट मोदी जी के आत्मनिर्भर वाले मॉडल से जो है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा उसके साथ प्रो नहीं हूँ। अगर हम मोदी जी के आत्मनिर्भर के मॉडल को ब्रेक करके देखें, 2 ही कंपोनेंट उसमें इम्पोर्टेंट हैं। एक है उधार की जिंदगी, 20 लाख करोड़ का उधार या सब्सिडीज या किसी भी फॉर्म में वो बांट देना चाहते हैं जो बाद में वो वापस ले लेना चाहते हैं। और दूसरा है स्वदेशी, लेट्स से वोकल फॉर लोकल। तो उधार की जिंदगी वाले पार्ट से मैं टोटली डिसएग्रीड हूँ, बट यस, वोकल फॉर लोकल हमें प्रयत्न करना है कि हम इंडिया को उस जगह तक लेके जाएं कि जहां पर हम लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जो है अपने आप को गर्व महसूस करें। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं और श्रीकांत चाइना गए हुए थे साथ में, एक एजेंट था, मतलब एक लेडी थी एजेंट, वो कोको कोला की जगह जो है वहां का लोकल कोला पी रही थी। दिस इज अ लोकल कोला, व्हाई डोंट यू ट्राई इट? हम लोगों के लिए जो है वो कोको कोला या थम्स अप कोक नहीं लाकर शी वांटेड कि जो है हम वो लोकल कोला ट्राई करें। तो हम लोगों को भी अपने आप को उस जगह लेके जाने की कोशिश करनी है जहां पर हम अपने आप को उसमें कंफर्टेबल फील करें, दूसरों को इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा ऊंचा बोलें, और उसके लिए ऑफ कोर्स अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने भी पड़ेंगे। इट्स नॉट ओनली दैट कि बोलने से होगा, वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर टू गेट इट थ्रू। सेकेंड थिंग, हम जो ये इमीडिएटली स्विच ओवर करना चाहते हैं, ये वास्तव में एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। ये एक मोदी जी का जुमला टाइप है, पहले भी काफी सुने हैं, ये वाला भी है। आज आप वोडाफोन से, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, स्विच ओवर करना चाहते हैं जियो में, बट अगेन जियो में यू आर सीइंग कि एवरीडे इंटरनेशनल स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं।
तो क्या ये वास्तव में प्रैक्टिकल है? नहीं। इट इज अ ग्लोबल इकोनॉमी, सब चीजें साथ में चलेगी, बट वी हैव टू फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट्स, जिससे कि खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, मोस्ट ऑफ अस आर ट्रेडर्स, तो इसलिए हम लोगों के लिए शायद उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैन्युफैक्चरर्स को रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत है, प्रोडक्ट्स को एट पार विथ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बनाना है। थैंक यू। Agreed with you, Shashi Bhaiya. Coming back to the point which you said, Jio में stakes every day international stakes बढ़ते जा रहे हैं. So that is something very different. Are you being able to hear me? So that is a different call. That is the call of Mukesh Ambani, wherein he says वो Reliance को 2021 तक debt free कर देगा. And I believe अगर कोई भी कंपनी के अंदर international stakes बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उस कंपनी में बहुत दम होगी. जैसे कि अभी आपने कहा कि बायजूस का वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो रहा है, सो जो भी उसके पीछे पीई फंड है वो ऐसे ही पैसा नहीं डाल रहा है भैया. एंड आई जस्ट लाइक टू टेल यू, जियो की वैल्यूएशन महीना भर पहले 4.5 लाख करोड़ थी, आज वो 5 लाख करोड़ से ऊपर हो चुकी है. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और फेसबुक के मार्क जुकर जैसे चैंपियन आदमी ने उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा. एंड जियो नो मोर इज अ टेलीकॉम कंपनी. It has, with the advent of JioMart, it has advented itself as a technological company. So we can create a different webinar on it, and the discussion can keep on going. Moving on to Raghav. I don't want to elaborate any negatives about this Atmanirbhar Abhiyan. I would only take the good points which I found out from this. Like the green revolution, white revolution, there is this Atmanirbhar Abhiyan. जब भी हमारे पे कोई समस्या आती है तभी हम उसका निवारण खोजते हैं, और अच्छा निवारण निकल जाता है उससे और बहुत कुछ अच्छा होता है. सो यही सेम थिंग आत्मनिर्भर अभियान से हुआ है. ये ऐसा अभियान नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया है या शुरू करना चाहते हैं, जिससे आगे कभी भी हमारे देश पर कोई भी विपदा आए तो हम ये जो शॉक्स है इससे कैसे कोप अप कर पाए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा महत्व है, और प्लास्टिक्स आपका, और ऑब्वियसली लास्ट जो फर्स्ट उसका यूनिट है वो क्रूड ऑयल से ही बनता है. सो इफ वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन दिस पैकेजिंग इंडस्ट्री, वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर आत्मनिर्भर अभियान. I would like to say that the small businesses which are being carried out from home, we should encourage that. We should encourage these businesses, these people who are working from home with their innovative ideas. We should encourage them and we should publicize them so that we can contribute a little in this Atmanirbhar Abhiyan. In today's world, we are so much conscious about brands. Myself also, everyone is conscious about brands. But let us all use Indian brands. I am saying that because this will in a great way help India. It will not come rapidly that we are shifting our focus from foreign brands to Indian brands. But in a small way, we have to take the initiative. We don't only have to talk about it. We'll take our initiatives in a small way. I am not saying that from the next day you are going all Indian. But in our small way, which we can do, we should try to do that and move toward Indian brands. From a business perspective, I think it depends on source of raw materials or the business model or the area in which each and one is operating. There's not much to say about that. But the main important point is that we should be vocal for local. And there is a bit of a problem in this also. We don't have so much of resources to be local. I would like to give an example. We are having this webinar on Zoom app. This is not Indian. So if further we can have it on some Indian app or something like that, we can bring about a change in that also. Thank you. Over to you, Manish Bhaiya. आत्मनिर्भर भारत जो है राहुल, उसका पहला शुरुआत तो मैं ये कहूंगा कि हम में से किसी भी जन को कोशिश करना चाहिए कि एक भी आदमी को नौकरी से न निकालें. वो पहली शुरुआत होगी आत्मनिर्भर भारत बनाने से, क्योंकि आप अगर निकाल रहे हैं तो आप एक आत्मनिर्भर आदमी को डिपेंडेंट बना दे रहे हैं और उसे नौकरी से निकाल दे रहे हैं.
सेकेंडली रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 नेसेसिटी हुआ करती थी। अब हो गया रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। हमारा परिवार इन चारों में से 2 चीज के व्यापार में जुड़ा हुआ है, वो है मकान और दूसरा है कपड़ा। तो अभी ये सही टाइम है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए, या तो हम रोटी की तरफ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या इंटरनेट की तरफ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दोनों ही व्यापार का आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे ऐसा लगता है कि मकान और कपड़े से ज्यादा फ्यूचर ब्राइट अभी आने वाले टाइम में रोटी और जो इंटरनेट है उसकी तरफ है। तो अगर किसी को भी डाइवर्सिफाई करना है तो प्लीज इन लाइंस में सोचें, क्योंकि ये दोनों ही बिजनेस रिसेशन फ्री रहने वाले हैं और ये दोनों ही बिजनेस सिचुएशन फ्री रहने वाले हैं। चाहे कोविड आए, चाहे कोविड का बाप आए, रोटी का धंधा चलेगा और इंटरनेट का धंधा चलेगा, ये दोनों धंधे चलेंगे। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट आने वाले 5-7 साल जो 10 साल जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ब्राइट है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, वर्ल्ड इकोनॉमी भी इंडिया की तरफ देख रहा है चाइना का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मुझे पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग दिखता है। तो आज अगर मान लीजिए गारमेंट्स की इंडस्ट्री में आप लोगों के पास एक बेसिक आइटम है चेन, जिसे आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी में, सोचिए अगर उसको यहाँ बनाया जा सके और उसको कैसे उसके हिसाब से कॉस्ट इक्विवेलेंट किया जा सके, उसके ऊपर आदमी को मेहनत करना चाहिए। अभी समय भी है और अभी आदमी मतलब ये सही टाइम है अपना स्ट्रैटेजी बनाने का, जिसको आप 6 महीना 1 साल बाद इंप्लीमेंट कर सके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि व्यापार में आप थोड़ा समय अभी निकाल पाएंगे। तीसरा जो चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो टाइम है अभी ये कोलैबोरेशन का टाइम है। कोलैबोरेशन इसलिए जरूरी है कि आज के दिन ज्यादातर परिवार जो है वो न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं। कोलैबोरेशन का बिगेस्ट एग्जांपल जो है वो गुजरात में हम लोग मोरबी में देखते हैं, जहां अगर एक टाइल फैक्ट्री लगती है तो उसमें आदमी 1% का भी स्टेक होल्डर बन सकता है। 5 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो, 1% का स्टेक होल्डर बन जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि तुमको 1 करोड़ रुपया देना है या 5 करोड़ रुपया देना है। सेकेंडली वो लोग हर महीने के महीने हिसाब करते हैं, महीने के एंड में ही उस महीने का प्रॉफिट निकाल देते हैं। आपको अगर निकलना है, आप अपना स्टेक का पैसा उठाइए, आप निकल जाइए। तो इस तरह का कुछ मॉडल्स अगर हम लोग मारवाड़ी लोग वर्कआउट कर सके, कोलैबोरेशन करके बिजनेस मॉडल्स डेवलप कर सके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। हो सकता है रिस्क के लिए आदमी अकेला पैसा नहीं लगाना चाहे, तो लुक आउट फॉर योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ इन्वेस्ट करने को तैयार है। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दम है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। लोगों से बात करना होगा, शेयर करना होगा। एक लोगों को क्या ऐसा होता है कि अगर मैं अपना आइडिया शेयर करूंगा तो कहीं दूसरा मुझसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट नहीं कमा ले, क्योंकि जिसके नसीब की जो कमाई है वो उसको मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर करने से आपको पार्टनर्स मिलते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप माइक लेकर अनाउंस नहीं करेंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन जो भी आपको काबिल लोग दिखें उनके साथ आप अपने आइडियाज को शेयर करिए कि मुझे ये ऐसा एक बिजनेस पोटेंशियल दिखता है, क्या इसमें कुछ अपन को कर सकते हैं या करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आत्मनिर्भर जो है, आत्मनिर्भर के लिए मैन्युफैक्चरिंग, मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर आज ही नहीं बनना है। आत्मनिर्भर बनना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को शुरू करना है। बनने में हमें 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, तो रास्ता जो तय करना है उसको चालू कर दीजिए चलना। मंजिल पर पहुंचने में समय लगेगा। तो हम सभी को अपने पारिवारिक व्यापार में भी इस बारे में सोचना चाहिए, कैसे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी इंडियन प्रोडक्ट्स पर करा जाए कंपेयर टू इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जरूरी है हमारे व्यापार में, उनका अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट डेवलप कर सके या डेवलप जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट दे सके। सो दैट इज माय टेक ऑन हाउ आवर फैमिली या आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग कैसे है जो साथ में भागीदार बन सकते हैं। थैंक यू मनीष भैया। ओवर टू यू हर्षित भैया। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए किसी न किसी को याद दिलाना पड़ा था, नहीं तो वो अपनी शक्ति भूल चुके थे। ये काम शायद मोदी जी ने किया है कि आत्मनिर्भरता भी एक शक्ति है जो उन्होंने लोगों को याद दिलाने का ट्राई किया है। हमारे जो इसके पहले वाले जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि एक आदमी जो पैदा होता है वो एक पेट लेके पैदा नहीं होता है, वो 2 हाथ भी लेके पैदा होता है। तो हमारा पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ भी है साथ साथ, और मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन इज आवर स्ट्रेंथ। आवाज आ रहा है।
सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, और ये पॉपुलेशन से हम आत्मनिर्भर डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन साथ देयर आर फ्यू फैक्ट्स दैट आई वुड लाइक टू से कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन 6,17,000 करोड़ यूएस डॉलर जितना अमाउंट का, अराउंड 4,500 प्रोडक्ट्स वी आर इंपोर्टिंग। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा, और अगर इंपोर्ट बंद करने के लिए देयर हैव टू बी अ फ्यू पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को पॉलिसीज अगर चेंज करेगी तो हम भी डेफिनेटली आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और जब कोई बच्चा खड़ा होना चाहता है तो उसे सपोर्ट की दरकार होती है, वो सपोर्ट वी वांट टू हैव इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर वो पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली हमारी कंट्री भी और आगे बढ़ेगी, एंड चाइना इज अ लाइव एग्जांपल। सेकंड पॉइंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट में उतनी वैल्यू डालनी पड़ेगी कि जिससे लोग बाग उसे खरीदने के लिए रेडी रहें। आज चाइना है, उसने व्हाट्सएप को बैन कर रखा है, पर उसके पास वैसा प्रोडक्ट है वीचैट विच इज इफ नॉट बेटर इट इज एट पार। सो वैसे प्रोडक्ट्स आज जैसे अभी राघव ने कहा कि जूम मीटिंग, हमारे पास कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसके कारण से हमें शायद जूम मीटिंग पे ही मीटिंग करनी पड़ रही है। सो आई थिंक ये आत्मनिर्भर अभी तो सिर्फ एक आई वॉश है, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएंगे, कि हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगे। सो आई थिंक आई एम नॉट टू फाउंड ऑफ दिस, बट अगेन हाँ, डेफिनेटली यू हैव टू ऐड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, देन ओनली पीपल वुड बी बाइंग। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you. Our last panel comment today, Arpit Bhaiya. Yeah. See, definitely it's a brainwash from Modi ji. अच्छे दिन आएंगे है। Of late, India has been moving towards the consumption economy. हमारे यहाँ पे ग्रोथ क्यों दिख रही थी? क्योंकि हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे। आज अगर हम ये सोचते हैं दैट मैं आत्मनिर्भर बनना है and we want to move towards a capitalist economy where we are manufacturing everything and we want to increase consumption and everything. No, I mean we have to think about the exploitation that will come with it. कोई भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बूम अगर होगी वहां पे शोषण होगा ही होगा। चाइना में क्या हुआ? Labor was mistreated, there was no environmental laws which probably now they are focusing on. सिर्फ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बूम 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 किया एंड नाउ सी आई मीन वो सब जगह है। तो अगर हम वही करना चाहते हैं इंडिया में, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट? मैक्सिमम लोग, जो हमारी पॉपुलेशन के मैक्सिमम लोग, दे विल हैव टू सफर इट। द रीजन टॉप गिने चुने लोगों को उससे फायदा होने वाला है। सो आई थिंक आत्मनिर्भरता के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का बूम होना है या जो भी ये एक पॉइंट है। अनदर पॉइंट व्हिच आई वाज थिंकिंग वाज कि हम जो प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं कि कौन सा इंडियन प्रोडक्ट है, कौन सा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जो इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो यहाँ पे ही अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, यहीं पे सेल करती है, आई थिंक हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली वो कुछ इंडिया में दे रही है, हमारे कंट्री को कुछ दे रही है। सो I think we should welcome that as well, क्योंकि एक दिन में ये चेंज नहीं आने वाला है। अच्छा, another thing which I was thinking was all the companies, मतलब जो भी टेक कंपनीज है, आज मान लीजिए आप पेटीएम है, उसमें 40% करीब स्टेक है अलीबाबा का। मैक्सिमम टेक कंपनीज जितनी भी है, ओयो बोल लीजिए आप, एनी कंपनी, उबर सब उबर नहीं सॉरी ओला, सब में इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स का है। तो आज क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाए ताकि हमारे आइडिया बाहर ही नहीं पड़े? आज हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है, जिस तरीके से कंपनीज को फंडिंग मिलती है, ये विद दिस क्या बोलते हैं, आईबीसी बैंक्रप्सी कोड जो आया, जिस तरीके से पीपल वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज वेयर द रिटर्न्स आर अभी नहीं आने वाले, रिटर्न्स बाद में आएंगे। सो इसीलिए हमें बाहर की कंपनियों पे डिपेंड होना पड़ता है, हमारे पास पैसा बाहर से लाना पड़ता है, अल्टीमेटली स्टेक उनका बढ़ता है और वी आर द लूजर्स।
आइडिया हमारा, सब कुछ हमारा, सिर्फ पैसा बाहर का. सो आई थिंक द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू फोकस कि ये कैसे किया जाए. आत्मनिर्भरता बोलने से कुछ नहीं होगा. अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी आपको जनरेट करनी है. आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन. आज हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे? आज जो एक्सप्लॉयटेशन आने वाला है विद दिस आत्मनिर्भरता, हम उसे कैसे एड्रेस करेंगे? लेबर लॉज आपने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट बना दिए, आपने एनवायरमेंटल लॉज, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे इंडिया में कुछ भी नहीं है. वी रैंक वे बिहाइंड. हम कैसे बिजनेस करें, कैसे आत्मनिर्भर बने? आई थिंक दैट्स प्रीटी मच. Thank you, Arpit Bhaiya. Just before moving down to the experts, I would just like to bring that point again, which you mentioned, Arpit Bhaiya, that bahar ki companies yahan aati hai. There is no harm in it. Today on this platform, I am nobody to judge what is right, what is wrong. That would be done by our experts. But I'll give you a classic example. Ownership and product location. ये दो production locations, ये दो बहुत different categories है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. यूनिलीवर एक यूके बेस्ड कंपनी है. इट इज ऑपरेटिंग इन इंडिया बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अनदर कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल. ये दोनों इंटरनेशनल कंपनीज है, बट इनका मैक्सिमम माल इंडिया में बनता है. सो इज देयर एनी हार्म? ये कंपनीज इंडियन मैनेजर्स एम्प्लॉय करती है. दे आर यूजिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर इम्पैक्टिंग द लोकल इकोनॉमीज, दे आर जनरेटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज द हार्म? आर दे लेस इंडियन? So it is just that the Unilever is investing big money in India and they are taking back profits. But if they are making money in India, they are again going to make investments in our country. So this is a very important part. I mean, it is up to the experts what they think, but I believe this by Modi ji is a very protectionist measure. It is a protectionist measure, but looking at Swadeshi movement, we should start owning, we should have a inclination, we should believe that we should have a favoritism towards Swadeshi products. That is what I wish to say. But time is really very short today, Bhaiya. We can carry our discussion later on. Moving on to our expert, Shyam Sundar ji Kasat. Can we hear it from you, Shyam Tau ji? Hello. Yes, Tau ji. You are audible. सबसे पहले तो आज के लिए राहुल तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और इतना फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है. और हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी है कि तुम लोगों की जो प्रतिभा है, सब लोग जो बोल रहे हैं, अपने विचार जो रख रहे हैं, उसको सुनकर के बहुत आत्मविभोर हो गए हैं. हमको खुशी है कि हमारे बच्चे इतने बढ़िया विचार रखते हैं और इतना हर सब्जेक्ट पर अपना कमांड रखते हैं. अब इसके बाद में जो सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, बहुत बढ़िया लगा. करीब करीब सब लोगों के विचार एक ही डायरेक्शन में है. जो परिस्थितियां हैं उनसे मुकाबला करना है और उससे क्यों. ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? प्लीज कंटिन्यू. तो सब लोग मिलकर, सब जो अभी जो टाइम जैसा है, उसे कैसे अपने को मुकाबला करके इससे बाहर निकलना है और वापस सारी परिस्थितियों को नॉर्मल करके अपनी जिंदगी आराम से गुजारनी. मनीष ने ग्रोथ, टारगेट, ह्यूज मार्जिन, ये टॉपिक बताया, अच्छा लगा. वास्तव में ये सब टारगेट छोड़ करके बिजनेस को अभी अपनी स्पीड पकड़ाने की जरूरत है. हर्षित ने कर्टेल फिक्स कॉस्ट वाली बात बताई और अर्पित ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया, उसका अब फायदा मिल रहा है, वो सब बताया. बहुत अच्छा लगा. सभी के विचार बढ़िया रहे. शशि ने, राघव ने जो भी बातें बताई बहुत इंप्रेसिव लगी. अब मैं थोड़ी सी ओरिजिनल टॉपिक पर वापस आता हूं. जो सुरंग अंधेरी है, वो अंधेरी क्यों है? मेरे हिसाब से वो अंधेरी सुरंग इसलिए है कि जो आदमी उसको पार करने वाले हैं, उनको अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं. वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं सरवाइव करूंगा या नहीं करूंगा. क्योंकि जो बीमारी आई है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई उसकी दवाई नहीं है,
भगवान भरोसे चल रहा है, तो उसको बचाने वाला कौन है? अगर तुम 2 मिनट 5 मिनट का टाइम लगेगा, अपन इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। प्लीज गो अहेड ताऊ जी, आप अपने विचार व्यक्त करिए। नहीं, मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए चल रहा हूँ इसके ऊपर, और बाकी सारी चीजें अच्छे से डिस्कस हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने को सरवाइव करना, अपने परिवार को बचा करके रखना, इसके लिए इस बीमारी से अपने को कौन बचाएगा? इस बीमारी के अंदर में सावधानी रखनी है, परंतु कितनी भी सावधानी रखो, ये जो वायरस है ये आएगा ही आएगा। आकर के 80% लोगों को इफेक्ट करेगा नहीं, बॉडी के अंदर में उसका प्रवेश होगा और वो सरवाइव कर जाएंगे, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये वायरस आया। 20% लोगों में से 2-5% को तकलीफ देगा, 15% को 2-4 दिन का बुखार होगा, ये हो। तो अभी जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं इससे बचने का तरीका है, वो केवल एक ही तरीका है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहे। इम्यून सिस्टम आदमी का बढ़िया हो तो आदमी इससे सरवाइव कर सकता है। आज जितने आदमी इसके अंदर में बच रहे हैं वो इसी कारण से बच रहे हैं, भले ही उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, दवाई कुछ भी नहीं दे रहे हैं, परंतु जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो लोग बच जा रहे हैं। अब रही बात, ये इम्यूनिटी है क्या? आखिर में ज्यादातर तुम लोग तो हो सकते हैं पढ़े लिखे सब लोग, रात दिन देखते हो, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज को नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में मैं 2 मिनट मेरे विचार रख देता हूँ कि इम्यून सिस्टम आदमी के शरीर का वो सिस्टम है, जैसे अपना खाना पचाने का सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, उसी तरह बॉडी को वायरस से, बैक्टीरिया से, वर्म से और बाहर की चीजों से बचाने वाला जो सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम बोन मेरो में तैयार होते हैं इसके सेल्स, और ये सेल्स कोई भी वायरस आता है उससे लड़ करके उसको खत्म कर देते हैं। जिस वायरस का उनको पहचान होता है कि इससे लड़ने की, पहले कभी लड़े हुए हैं तो उसको लड़ करके वो मार देते हैं, और फर्स्ट टाइम जब वो अटैक करता है तो अपने सेल उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, जो कोरोना वायरस में हो रहा है। कोरोना 2003 से है, अलग अलग नाम से आता रहा है, परंतु इसके प्रीवियस वर्जन थे और आज का जो है उसमें डिफरेंस है। ये स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कम है, और पहले जो आया फर्टिलिटी रेट कम है, और पहले जो आया था उसके अंदर 10% तक लोग मर रहे थे, 20% तक मर रहे थे। अब जो आया है इसके अंदर में हार्डली 2% मर रहे हैं, उसमें भी 75% वो लोग हैं जो एड्स के कारण से जा रहे हैं, जिनकी दूसरी बीमारी है। तो इतना डरावना नहीं है, परंतु फिर भी इससे बचने के लिए इम्यून सिस्टम बढ़िया होना आदमी का जरूरी है। अब इम्यून सिस्टम कैसे ठीक होवे इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 दुनिया में आज तक कोई भी दवाई नहीं बनी है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे। इम्यून सिस्टम है, एक दिन का काम नहीं है। हेलो, यस ताऊ जी। इम्यून सिस्टम है वो एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। शरीर के अंदर में बराबर सेल्स बनते रहते हैं, व्हाइट सेल्स बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। परंतु अगर वो स्ट्रोंग नहीं होगा तो आदमी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको स्ट्रोंग करने के लिए मैं 1-2 चीज बताता हूं तुमको। 1 मिनट। इम्यून सिस्टम के अंदर में दवाई कोई नहीं है, ये अपन ने समझ लिया। अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2 चीजों को सोचना है। एक तो अपना फूड एंड डाइट, और दूसरा हो गया लाइफ स्टाइल। फूड एंड डाइट के अंदर में फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका उपयोग होना जरूरी है। दूसरा जिंजर, गार्लिक और लौंग, ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बेस्ट है। तीसरा हल्दी, सबसे बड़ा सोर्स है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। और चौथा है जो साइट्रस फ्रूट हो, जो जैसे लेमन, संतरा और हनी,
इनको साथ ले सकते हैं, अलग ले सकते हैं। ये अपने को इम्यूनिटी बढ़ाने के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो अपनी डाइट में वैसे जनरली ये शामिल है, फिर भी जिसके किसी के डेफिशिएंसी रह रही हो वो इसको मैनेज करे, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन सी अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम सही रखने का मेन रोल अदा करता है, किंतु अनफॉर्चुनेटली विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, फेट सोल्यूबल नहीं है। फेट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो शरीर में पड़े रहते हैं, और वाटर सोल्यूबल जो है वो शरीर से वापस निकल जाते हैं। तो इसका विटामिन सी के लिए जो खट्टे फ्रूट है, नींबू है, संतरा है, इनका अपने को रेगुलर उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में लाइफ स्टाइल के अंदर में जो रेगुलर वॉकिंग, अच्छी नींद और शांति से जीना, टेंशन में और क्रोध में नहीं जीना, ये सबसे बड़ा मंत्र है। इससे इम्यून सिस्टम, जहां तक मैंने समझा है, इससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और इससे अपन सब आगे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। Thank you so much, Tauji, for sharing your views. Over to you, Papa. पापा अनम्यूट करिए, अनम्यूट चाचा जी। 1 सेकंड रुकिए। अनम्यूट। Please वेबिनार में उपस्थित, now it's okay? Yes. Am I audible and visible? Very much audible. And visible as well? Yeah. वेबिनार में उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार, और हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो ज्वाइन कर रखे हैं वेबिनार, उन सबको नमस्कार एंड हेलो। आज का जो टॉपिक है और जिस पर हमारी 3rd जनरेशन के बच्चों ने इतनी अच्छी तरीका से सब कुछ बोला है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह जाता बोलने को, लेकिन मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा हमारी फैमिली की 1st एंड 2nd जनरेशन को कि हमारा एम्पायर सेफेस्ट पॉसिबल हैंड्स में है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना पहला आज का सवाल था बिजनेस सर्वाइवल और वेदर वी आर सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप सबने बहुत अच्छा बोला, मैं अपनी राय दे रहा हूं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पेंडेमिक इन आवर कंट्री। इफ इट स्प्रेड्स लाइक फॉरेस्ट फायर पोस्ट लॉकडाउन and availability of foolproof vaccine is delayed, then it's very difficult to predict the future right now. Usually, what I know, a foolproof vaccine takes 10 to 15 years to come in the market for consumer. So expecting the vaccine to fight COVID being available too early will be over optimism. Also, the fear of future lockdown will also be a major cause of concern. I would therefore suggest my 3rd generation family members to be on back foot till you see the real demand coming up, and not to pump in any extra working capital in your businesses till you see the real demand coming up, and let the things stabilize first. As far as survival is concerned, those businesses with very sound finances, honesty, and conservative approach during such kind of crisis, they will all survive.
there is nothing to worry. As far as seeing light at the end of the tunnel is concerned, I would just say nothing lasts forever, and miracles do happen. We have seen in our lifetimes, a lot of times, miracles do happen. So don't be so nervous. Our businesses are safe, and what we right now, what we need, the secret of change is to focus all of your energy not on fighting what you are seeing, but on building the new. So मैं सोचता हूं कि अपने को सभी को अभी इसी के ऊपर में अपना आगे बढ़ना चाहिए. आपके सेकंड पॉइंट है एडवर्स टाइम्स में क्या क्या चेंजेस होंगे. मैं आप सबको कहना चाहूंगा कोविड से किसी भी तरह का खतरा नहीं है. बहुत ज्यादा मैं साइंटिफिक आपको नहीं समझाऊंगा, मैं मोटा मोटी तौर पर आपको 3-4 बातें बताऊंगा. मेरी सबसे फर्स्ट सारे घर वालों के लिए एक गुजारिश है, आप किसी न किसी रूप में अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करें बाय व्हाटएवर मींस विच इज कंफर्टेबल टू यू. आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करें और आपकी लाइफस्टाइल में कुछ एक चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे. उसमें आपका होगा अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस. आप यूजर फ्रेंडली मास्क यूज कीजिए जहां जरूरत है, हर समय लगा के रखने की कोई जरूरत नहीं है. हैंड सैनिटाइजिंग टू बी फॉलोड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, स्पेशली एट बिजनेस प्लेसेस. उसके बाद ड्रिंक टी, हॉट वाटर, ब्लैक कॉफी, whatever you like, at least 5 to 6 times. Avoid traveling until and unless it is unavoidable. In adverse situation, we have choices. You know what? Either to get bitter or to get better. I hope you would all like to be better. So now coming to social events. यहाँ पर मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आप सबसे. आप सबको मालूम होना चाहिए कोविड का सबसे बड़ा खतरा हमारी बॉडी में कहाँ से होता है. ये जो हमारे हाथ है, पाम एंड फिंगर्स इनसाइड, ये आपने को मेडिकल साइंस की स्टडी बोलती है कि हम अपने इन दोनों हाथों को 80 से 90 बार तक अपने फेस पे ले जाते हैं. चाहे नाक पे ले जाओ, चाहे होठ पे ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ. लेकिन अगर आप प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग करते हैं तो आपको कभी भी कुछ भी इस तरह का होने का नहीं. और हैबिट अपनी मुंह पे हाथ को ले जाने की कम कीजिए. सोशल इवेंट्स में बिग नो टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सोशल इवेंट टिल थिंग्स स्टेबलाइज. अगर आपको कोई इनवाइट भी कर रहा है किसी सोशल इवेंट में, आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि घर के किसी भी यंग मेंबर को, मेल मेंबर को सिर्फ जाके और अपनी प्रेजेंस देनी चाहिए और किसी को नहीं जाना चाहिए. और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, डोंट अलाउ योर किड्स एंड टीनेजर्स टू अटेंड एनी ऑफ देयर फ्रेंड्स इवेंट्स. बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. ये मेरे सजेशंस है राहुल के दूसरे नंबर पॉइंट पे. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट. As rightly said by Raghav, management of recent crises worldwide would not have been possible without technology. And what I think, technology can be compared with oxygen, without which we cannot live even for a fraction of a second. Technology is oxygen of modern world, but it will make
it requires, it is required each and every day, each minute. Even today's webinar, as you all know, is possible because of technology. And coming to the last point, ये जो मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत का, इसमें मैं बहुत हद तक राहुल के साथ एग्री करूंगा। आत्मनिर्भर भारत एक दिन में नहीं बनेगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन का फायदा पूरी दुनिया उठा रही है, ये भी हम देख रहे हैं। हमारे सिस्टम में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, कई चीज हम कर सकते हैं मगर नहीं कर पा रहे। लेकिन इसकी शुरुआत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है, और अगर हमारे मार्केट में हमारी किसी भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा होता है तो सब लोग ग्रो करेंगे और अल्टीमेटली एक दिन बहुत हद तक हम आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। पूरा आत्मनिर्भर बनना किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, इंपोर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन मेरी राय है कि इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव कीजिए सबसे पहले, और बाकी जो अपने घरों में सब लोग कुछ भी आइटम यूज कर रहे हैं, अपने उसका कोई भी इंडियन ऑल्टरनेट खोजिए जिसमें हम कंफर्टेबल है। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है, और इंडिया की चीज बिकने से ही अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी लाइन में आएगी और हमारे बिजनेसेस उसकी वजह से ही लाइन में आएंगे, नहीं तो ये आने में और ज्यादा समय लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से आत्मनिर्भर भारत इज अ वेरी गुड स्लोगन, और इसको आगे हम लोगों को अच्छी तरीके से इसको लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, आज नहीं तो आने वाले भविष्य में हम अवश्य आत्मनिर्भर मैक्सिमम लिमिट्स तक हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड वेल डन राहुल, very well organized webinar. Thank you experts for sharing your views. After hearing from our experts and panel members, we definitely have identified the new normals in times to come. Firstly, digital mode has already become a new normal. Secondly, favoritism and inclination towards Swadeshi products will be a new normal. Thirdly, work from home in specific sectors can be a new normal. We have already heard CEO of TCS, Tata Consultancy Services, mentioning that by 2025, 75% of the workforce will be working from home. Last but not the least, social events like birthday parties, family get-togethers will take place online, making it a new normal. I hereby conclude the webinar with a vote of thanks. I would like to thank the experts, the panelists who have taken out their valuable time for today's session. It was indeed a pleasure hosting you all. Also, I am glad to inform that we had 67 people attending our first CASET webinar. Thank you all. My special thanks goes to Archita CASET and Nilesh CASET for managing the technical part of the webinar. And not to forget Neha Manihar, who has made the video which will be played shortly. I would like to say 2 lines today. पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। मोदी जी का सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हम सभी प्रयास जरूर करेंगे। स्विचिंग ओवर फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रांड्स टू स्वदेशी ब्रांड्स इतना आसान नहीं है, पर हम सब मिलकर कोशिश जरूर करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए हम सब मिलके देखते हैं हमारे परिवार का इस ओर एक छोटा सा प्रयास। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख
हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।